एक शरारती बाघ समुद्र में कूद पड़ा ताकि शिकार कर सके। पास खड़ा एक आदमी यह देखकर हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी तब गायब हो गई जब बाघ ने एक चक्कर लगाकर उसकी ओर तैरना शुरू किया। डर के मारे वह जल्दी से लाइफ बोट में कूद गया। बाघ भी नाव पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाव की चिकनी सतह ने उसे रोक दिया। तभी आदमी को नाव पर एक कुल्हाड़ी मिली। यह बाघ को खत्म करने का सही मौका था। उसने बाघ की ओर चिल्लाकर खुद को हौसला दिया, लेकिन बाघ की आंखों में देखकर वह अंत में कुल्हाड़ी नहीं चला सका। रात होने तक वह नाव पर रहा और आखिरकार उसने एक फैसला किया। उसने लकड़ी की तैरती हुई नाव को समुद्र में धकेला और उस पर एक लकड़ी का तख्ता डाल दिया। बाघ के चढ़ने से पहले वह खुद राफ्ट पर कूद गया ताकि अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। अगली सुबह जब बाघ आराम कर रहा था, अर्जुन ने लाइफ बोट की सारी जरूरी सामान राफ्ट पर ट्रांसफर कर दी। तभी एक बड़ी मछली उसके पैरों के नीचे जाल में फंस गई। मौके का फायदा उठाकर अर्जुन ने जाल खींच लिया और कुल्हाड़ी से मछली पर हमला किया। मछली का रंग फीका पड़ता देख वह रो पड़ा, क्योंकि यह उसका पहला शिकार था। उसने ऊपर वाले से माफी मांगी और मछली को लाइफ बोट में बाघ के लिए फेंक दिया। इसी दौरान एक फ्लाइंग फिश हवा में उछली और अर्जुन के मुंह पर जा गिरी। उसने झट से वह मछली बाघ की ओर फेंक दी, पर इससे पहले कि वह कुछ और समझ पाता, फ्लाइंग मछलियों का पूरा झुंड सामने आ गया, जिसको देख आदमी और बाघ ने मिलकर खाना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बाघ ने एक बड़ी मछली पकड़ी। तभी अर्जुन को लगा कि यह अपनी स्थिति मजबूत करने का सही मौका है। उसने एक लकड़ी उठाई और बाघ के साथ आमना सामना करने लगा। अर्जुन की धमकी से बाघ पहली बार पीछे हटा, लेकिन जब बाघ ने देखा कि आदमी बड़ी मछली ले जा रहा है तो उसे बुरा लगा। फिर भी अर्जुन की डरावनी नजरों को देखकर बाघ ने चुपचाप फ्लाइंग फिश खा ली। रात को अर्जुन ने बड़ी मछली तैयार की और 20 साल के शाकाहारी जीवन के बाद पहली बार मांस खाया। उसे एहसास हुआ कि समुद्र में जीवित रहने के लिए उसे इस बाघ को पूरी तरह से अपने काबू में करना होगा। वह एक तेज की गई लकड़ी लेकर लाइफ बोट पर गया। बाघ उसे देखकर डर से कांपने लगा और दबी आवाज में गुर्राया, लेकिन अर्जुन ने उसे मछली का एक टुकड़ा पेश किया। उसका मकसद बाघ को अपनी दोस्ती दिखाना था। उसने एक और टुकड़ा फेंका। आखिरकार धमकी और लालच के मिश्रण से बाघ उसके काबू में आ गया। आगे के दिनों में अर्जुन ने राफ्ट पर छाया के लिए एक ढांचा बनाया, डायरी लिखी, छोटी लकड़ी से शार्क को भगाया, बारिश में पानी इकट्ठा किया और खाली समय में बाघ को संगीत सुनाया ताकि वह शांत रह सके। एक दिन उन्हें डॉल्फिन का झुंड दिखा और दूर एक जहाज नजर आया। अर्जुन ने सिग्नल गन से मदद मांगी, लेकिन सारे उपकरण खत्म होने के बावजूद भी जहाज ने उन्हें नहीं देखा। ऐसे ही कई दिनों तक आदमी और बाघ साथ रहे, लेकिन यह सुख ज्यादा दिन नहीं चला। एक दिन मौसम खराब हुआ और समुद्र में तूफान आ गया। अर्जुन की डायरी हवा में उड़ गई और बाघ बारिश में संतुलन खोकर डरने लगा। बिजली और गड़गड़ाहट से वह और घबरा गया। अर्जुन चिल्लाया, लेकिन एक विशाल लहर ने उसे समुद्र में धकेल दिया। जब वह वापस लाइफ बोट पर चढ़ा तो उसने देखा कि बाघ बारिश में कांप रहा था। उसने जल्दी से नाव के आगे जाकर तिरपाल ठीक किया ताकि बाघ को कुछ राहत मिले। कई घंटों बाद तूफान थमा और कमजोर पड़े बाघ को देखकर अर्जुन ने उसे अपनी गोद में ले लिया। समुद्र में इतने दिन साथ बिताने के बाद वे अब परिवार जैसे हो गए थे, लेकिन बिना खाना और पानी के इस अनंत समुद्र में उनकी किस्मत में सिर्फ मौत थी।